हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से ही चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ फुल चैनल में। तो दोस्तों, हम प्रत्येक बार की तरह दोस्तों जीके जीएस के 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, जो कि दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको महत्वपूर्ण नोट्स भी उपलब्ध कराऊंगा। तो दोस्तों, जितने भी मैं नोट्स हैं आप लोगों की कॉपी में नोट्स होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से बिना देरी के। तो दोस्तों, हमारा जीके जीएस का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या रहा? तो हमारा रहा पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि चीन की सीमा हमारे देश के किन किन राज्यों से स्पर्श करती हैं? जम्मू और कश्मीर से, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम से, ये सभी। तो दोस्तों ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो चीन की सीमा है, ठीक ना, वो हमारे राज्य के या जम्मू और कश्मीर से भी टच होती हैं, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश से भी होती हैं, हिमाचल और सिक्किम, ठीक ना। यानी कि दोस्तों इन 6 राज्यों से क्या है कि चीन की सीमाएं क्या हमारे राज्य से टच करती हैं, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं इसका नोट्स। तो इसका नोट्स क्या है दोस्तों? आईएमपी नोट्स है कि पड़ोसी देश तथा सीमा से जुड़े राज्य, ठीक है ना, ये देश के नाम है और ये हमारी सीमा है जो कि उन राज्यों से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। चीन, यदि हम चीन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे 5 राज्य टच करते हैं। कितने राज्य करते हैं? 5 राज्य, ठीक है ना। एक जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड और फिर 5वां क्या है? सिक्किम है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट में से आपसे इस प्रकार से भी पूछेगा कि चीन से हमारे कितने राज्य स्पर्श करते हैं, तो आपको कहना है 5 राज्य, ठीक है ना। फिर क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान से दोस्तों हमारे 4 राज्य टच करते हैं। क्या? जम्मू और कश्मीर, ठीक है ना, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है ना। अफगानिस्तान से केवल एक ही राज्य स्पर्श करता है, वो है जम्मू और कश्मीर, ठीक है ना। बांग्लादेश से दोस्तों तो पंजाब, बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। तो ये राज्य किससे करते हैं? बांग्लादेश से। और नेपाल से क्या करते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, ठीक है ना। तो क्या है दोस्तों कि नेपाल से 2, 4 और 5, ठीक है ना। नेपाल से भी कितने? 5 राज्य स्पर्श करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि नेपाल की दोस्तों जो सुरक्षा करता है वो इंडियन आर्मी ही करती है, ठीक है ना। क्या करती है? इंडियन आर्मी करती है चीन से लड़ने के लिए, ठीक। फिर हमारा भूटान है, तो भूटान से भी दोस्तों 5 राज्य करते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। म्यांमार है दोस्तों तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो इससे भी दोस्तों 4 राज्य स्पर्श करते हैं। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स थी पड़ोसी देश तथा सीमा से जुड़े राज्यों की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि इटली और ईरान की राजकीय पुरस्कार स्टोरी राज्य के सरकारी दस्तावेज के रूप में कौन सी बुक का प्रकाशन किया गया? तो व्हाइट पेपर, व्हाइट बुक, ब्लू बुक या ग्रीन बुक? तो दोस्तों ग्रीन बुक, ठीक है ना। ग्रीन बुक का उपयोग दोस्तों क्या है कि जो हमारी रिपोर्ट होती है ना, जैसे कि हम FIR वगैरह वगैरह चीज़ें करते हैं, ठीक है ना, जो दस्तावेज होते हैं सरकार के पास, तो उसका नाम होता है दोस्तों क्या? ग्रीन बुक, ठीक है ना। क्या होता है? ग्रीन बुक होता है, जो प्रकाशन के लिए होती है, रिपोर्ट के लिए। अब दरअसल हम बुकों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर IMP नोट्स हैं। विश्व सरकारी के दस्तावेजों के नाम, यहाँ पर बुक के नाम होंगे, यहाँ पर देश होंगे कि कौन से देश में किस प्रकार की बुक चलती है, ठीक है ना। तो ग्रीन बुक इटली और ईरान के राज्य के प्रकाशन के लिए चलती है, ठीक है ना। और व्हाइट बुक क्या है? पुर्तगाल, चीन और क्या है दोस्तों? जर्मनी, ठीक है ना। जर्मनी के सहकारी प्रकाशन में चलती है, ठीक है ना। और ब्लू जो बुक है दोस्तों वो ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट के लिए चलती है, ठीक है ना। ऑरेंज जो बुक है दोस्तों वो नीदरलैंड सरकार का सरकारी प्रकाशन के लिए चलती है। येलो जो बुक है दोस्तों वो फ्रांस सरकार का सरकारी प्रकाशन के लिए चलती है। जो व्हाइट पेपर है दोस्तों वो ब्रिटेन और भारत सरकार के किसी विशेष विषय पर क्या सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक चलती है, ठीक ना। वो जो ग्रे बुक है दोस्तों वो ब्राज़ील या जापानी सरकारों की सरकारी रिपोर्ट के लिए चलती है। जैसे कि दोस्तों आपने कहीं का मैच देखा होगा, उसमें होती है ऑरेंज बुक और क्या होती है? पर्पल बुक, नीली बुक, सॉरी कैप, ठीक है ना। ऑरेंज कैप, ब्लू कैप और पर्पल कैप। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये भी कुछ क्या होती हैं? बुक होती हैं, जो कि दोस्तों अलग अलग राज्यों की सरकारी दस्तावेजों के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि किस क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त था। तो दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में। तो दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में किसे रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त था। अब दोस्तों कुछ हम इम्पोर्टेंट नोबेल पुरस्कारों के नाम भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, डिटेल से। तो पहले ये क्वेश्चन कर लें कि किस क्षेत्र में डॉक्टर CV रमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। तो मुझे उम्मीद है कि 99% बच्चों को ये इसके बारे में पता होगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो CV रमन को दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में क्या है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। नोबेल पुरस्कार दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखें। तो अब दोस्तों हम डायरेक्ट क्या करते हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है ना। तो यहाँ पर नाम दिया है, यहाँ पर क्षेत्र दिया है और यहाँ पर वर्ष दिया है कि किसको किसके क्षेत्र में या फिर किस सन में मिला हुआ है। सो मैंने यहाँ पर 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट। इसके अलावा भी बहुत से हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट ही रखे हैं, ठीक है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में मिला था 1913 में, ठीक है ना। और डॉक्टर CV रमन को दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में मिला 1930 में, ठीक है ना। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था 1968 में, ठीक। और मदर टेरेसा को दोस्तों शांति के क्षेत्र में मिला 1976 में, ठीक है ना। डॉक्टर S चंद्रशेखर को दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में मिला है क्या, 1983 में, ठीक है ना। डॉक्टर अमर्त्य सेन को दोस्तों किस में मिला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है 1998 में, ठीक है ना। और दोस्तों BS न्यायपाल को साहित्य के क्षेत्र में मिला है 2001 में, ठीक है ना। और वेंकटन रमन और रामकृष्ण को किसके रूप में मिला है, रसायन के रूप में मिला है कब, 2009 में, ठीक है ना। और एक और है दोस्तों कैलाश सत्यार्थी, ठीक है ना। कैलाश सत्यार्थी को दोस्तों किसके रूप में मिला है, शांति के, ठीक है ना, वो 2014 में मिला था, ठीक है ना। तो ये आप अगल से नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी, इंदिरा गांधी थी, सरोजिनी नायडू थी या किरण बेदी थी। तो दोस्तों भारत में जो प्रथम महिला थी वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। और दोस्तों इंदिरा गांधी क्या थी, प्रथम प्रधानमंत्री थी, ठीक है ना। अब दोस्तों भारत में हम प्रथम महिलाओं के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो 20 इंपॉर्टेंट रखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट ही नाम रखे हैं, ठीक है ना। भारत में प्रथम महिलाएं, तो यहाँ पर पद है कि कौन से पद के लिए दोस्तों कौन सी महिला थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर राष्ट्रपति पद है, यानी कि दोस्तों भारत में सबसे पहले जो राष्ट्रपति बनी थी वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल बनी थी, ठीक है ना। फिर दोस्तों सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बनी थी वो इंदिरा गांधी थी, ठीक है ना। और सबसे पहले जो राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू थी, जो कि यूपी की थी, ठीक है ना। मुख्य सूचना आयुक्त थी वो DP सिंधु थी। IPS थी दोस्तों, भारत की सबसे पहली जो IPS लड़की बनी थी वो किरण बेदी बनी थी, ठीक। कौन बनी थी, किरण बेदी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष बनी थी दोस्तों वो मीरा कुमार बनी थी, ठीक ना। और सबसे पहले मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी में बनी थी, ठीक ना। कैबिनेट जो मंत्री बनी थी वो राजकुमारी अमृत कौर बनी थी, ठीक ना। भारत रत्न से विभूषित तो वो इंदिरा गांधी थी सबसे पहले, ठीक है ना। और अंतरिक्ष यात्री कौन थी दोस्तों, सबसे पहले कल्पना चावला थी, जो अंतरिक्ष पर गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। और राजदूत थी वो कौन थी दोस्तों, सबसे पहले विजय लक्ष्मी पंडित थी, ठीक ना। और रेलवे ड्राइवर कौन थी, सुरेखा शंकर यादव, ठीक है ना। विदेशी मंत्री कौन थी दोस्तों, सुषमा स्वराज थी, ठीक ना। IAS कौन थी, अन्ना जज। IAS और IPS ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना, याद रखें इन्हें। प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी, ठीक ना। भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कार सबसे पहले कौन सी महिला थी, तो आशा पूर्णा देवी। तो सभी के सभी आपकी नोटबुक में नोट जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। देखो दोस्तों मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि आप बस देखो वीडियो और बस कुछ नहीं देख रखें और चले जाओ, इन सभी को नोट भी करना है, क्योंकि दोस्तों मैं बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए नोट बनाता हूँ, दिन रात करके, ठीक है ना। दिन रात नहीं देखता और आप लोगों के लिए नोट बना कर रखता हूँ, तो आप सभी को नोट भी होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है, तो राजस्थान में,
जोधपुर में, उज्जैन में या सोनपुर में? तो दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा पशुओं का जो मेला लगता है वो सोनपुर में लगता है, जो कि बिहार में है, ठीक है ना। अब दोस्तों भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा और ऊंचा देखते हैं कि क्या क्या है, ठीक है ना। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट देकर रखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने इम्पोर्टेंट ही आपको दिए हैं इस वीडियो में केवल, ठीक है ना। तो यहाँ पर पद है, यहाँ पर नाम है। तो सबसे ऊंचा मीनार क्या है दोस्तों? तो सभी को पता होगा, ये कुतुब मीनार है, जो कि दिल्ली में है, ठीक है ना। सबसे ऊंचा बांध क्या है? टिहरी बांध है, जो कि दोस्तों 260.5 मीटर है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा रेगिस्तान की यदि बात की जाए दोस्तों, तो वो थार है, जो कि राजस्थान में है, ठीक है ना। सबसे बड़ा गुफा मंदिर है वो कैलाश मंदिर है, जिसे हम एलोरा की गुफाएं भी बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा चिड़ियाघर है दोस्तों, तो जो वो है जूलॉजिकल गार्डन, कोलकाता में है, ठीक है ना। यदि सबसे बड़ी मस्जिद की बात की जाए दोस्तों, तो वो जामा मस्जिद है, जो कि दिल्ली में मौजूद है, ठीक है ना। और सबसे लंबी नदी की बात की जाए भारत की, तो गंगा नदी है, ठीक है ना। सबसे ऊंचा दरवाजा की बात की जाए तो वो बुलंद दरवाजा है, ठीक है ना। यदि हम बात करें दोस्तों कि सबसे बड़ा निवास क्या है, तो राष्ट्रपति निवास है, ठीक है ना। सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान है, ठीक है ना। सबसे सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न है। सबसे बड़ा गुरुद्वार क्या है? तो स्वर्ण मंदिर है, जो कि अमृतसर में है, ठीक है ना। सबसे लंबी नहर क्या है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर है, जो कि राजस्थान में है, ठीक है ना। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर में है, जो कि यूपी में है, ठीक है ना। सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है? सुंदरबन डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। सबसे बड़ा सूर्य मंदिर क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो कि पूरी उड़ीसा में है, ठीक। तो ये सभी के सभी आपकी बुक में नोट जरूर होने चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि बॉक्साइट किस उद्योग का कच्चा माल है? उर्वरक का, सीमेंट का, मैंगनीज का या एल्यूमिनियम का? तो दोस्तों जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का सबसे अच्छा कच्चा माल है, ठीक। किसका है? एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात? तो दोस्तों जो सोयाबीन का अच्छा उत्पादक राज्य है वो है क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दोस्तों भारत को सबसे अच्छा उत्पादक राज्य है किसके क्षेत्र में दोस्तों? सोयाबीन के क्षेत्र में। एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि उत्तर प्रदेश को दोस्तों मध्य प्रदेश को भारत का क्या कहा जाता है? हृदय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। यदि ऑब्जेक्ट में भविष्य में क्वेश्चन आ जाए कि भारत का हृदय किसे कहा जाता है, तो आपको लगाना है ऑब्जेक्ट में मध्य प्रदेश, ठीक है ना। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है ना। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू या श्यामलाल गुप्ता ने? तो दोस्तों ये जो वेदों की ओर लौटो यह नारा महर्षि दयानंद सरस्वती ने लगाया था। और दोस्तों यदि हम महात्मा गांधी की बात करें तो इन्होंने 2 नारे दिए थे, करो या मरो, और दूसरा छोड़ा था कि भारत छोड़ो, ठीक है ना। भारत छोड़ो अंग्रेजों, ठीक है ना। तो ये 2 नारे किसने दिए थे? महात्मा गांधी ने दिए थे। और दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था पूर्ण स्वराज्य, ठीक है ना। पूर्ण स्वराज्य किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। श्यामलाल गुप्ता ने क्या कहा था दोस्तों कि विश्व विजय तिरंगा प्यारा, ठीक है ना। विश्व विजय तिरंगा प्यारा, तो ये किसने कहा था? श्यामलाल गुप्ता ने। देखो दोस्तों मैं अगल से जो आप लोगों को बता रहा हूँ वो भी आपको नोट जरूर करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इतना टाइम नहीं होता है कि आपको सभी की सभी जानकारी एक ही वीडियो में दी जाए, इसलिए कुछ ऐसी भी जानकारी होती है जो मैं आपको मुंह के जरिए बोलता हूँ, ठीक है ना। तो जो मैं अगल से बोलता हूँ वो भी आप नोट करें। जैसे कि मैंने महात्मा गांधी का नारा बताया, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत छोड़ो, ठीक है ना, और करो या मरो का नारा। तो इस प्रकार के सभी नोट आपकी होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाशन स्तंभ कहा जाता है? तो माउंट टोपा को, किलिमंजारो को, या विश्व विकास को, या फिर स्ट्रोम्बोली को? तो स्ट्रोम्बोली दरअसल इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है ना, स्ट्रोम्बोली, ठीक है ना। यहाँ पर माँ है, स्ट्रोम्बोली। यहाँ पर ना की बिंदी आ गई है, लेकिन दोस्तों वो माँ है दरअसल, ठीक है ना। तो स्ट्रोम्बोली इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ज्वालामुखी को क्या है? भूमध्य सागर का प्रकाशन स्तंभ कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय आधार पर
ठीक ना। क्या है, भारतीय आधार पर राज्यों का गठन, ठीक है ना। राज्यों का गठन सबसे पहले किस सन में किया गया, तो 1542 में किया गया, या 1931 में किया गया, या 1953 में, या फिर 1980 में। तो दोस्तों जो भारतीय आधार पर है वो राज्यों का गठन जो हुआ है वो 1953 में हुआ है। कहाँ पर हुआ, 1953 में भारत के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक ना। अभी आया है ये क्वेश्चन, लेकिन अभी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो वंदे जो भारत एक्सप्रेस है दोस्तों, वो उसकी जो शुरुआत हुई है वो किन किन दो स्टेशनों के बीच में हुई है, ठीक है ना। किन किन दो स्टेशनों के बीच में हुई है, तो नई दिल्ली से प्रयागराज हुई है, या नई दिल्ली से वाराणसी हुई है, या मुंबई से सूरत हुई है, या फिर चंडीगढ़ से नई दिल्ली हुई है। तो दोस्तों जो वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत है वो नई दिल्ली से वाराणसी में हुई है, ठीक है ना। इन दोनों रेलवे स्टेशनों के बीच तक चलती है, ठीक ना। यानी नई दिल्ली से केवल वाराणसी तक जाती है और वाराणसी से वापस नई दिल्ली आ जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो किस सन में हुआ था, तो दोस्तों 1919 में हुआ था, 1920 में, 1928 में, या फिर 1930 में। तो दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो 1919 में हुआ था, ठीक है ना। और दोस्तों 1930 में क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। इसी समय दोस्तों गांधी इब्राहिम समझौता भी हुआ था। क्या हुआ था, गांधी, ठीक है ना, गांधी नेम, ठीक है ना, समझौता भी इसी समय हुआ था 1930 में, ठीक। तो ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस सन में की गई थी, तो दोस्तों 1828 में, 1829 में, 1875 में, 1896 में। तो दोस्तों जो राजा राम मोहन राय ने है वो ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों 1828 में की थी, ठीक है ना। और 1829 में दोस्तों राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को क्या घोषित किया था दोस्तों, यानी कि उसे एक प्रकार का मिटा दिया था, ठीक है ना। सती प्रथा को मिटाया था 1929 में, ठीक है ना। तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि भारतीय खाद्य सुरक्षा, क्या है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो दोस्तों जो भारतीय खाद्य सुरक्षा है, ठीक है ना, उसका मानक प्राधिकरण जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, क्या, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे हम SIDBI के नाम से जानते हैं, ठीक ना, का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में, चेन्नई में, महाराष्ट्र में, या नई दिल्ली में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है क्या है, लखनऊ। लखनऊ में SIDBI का क्या है, मुख्यालय है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, तो घाघरा नदी को, दामोदर नदी को, कोसी नदी को, चंबल नदी को। तो दोस्तों जो भारत की किस नदी है ना यहाँ पर, तो भारत की दामोदर नदी को दोस्तों जैविक मरुस्थलीय जैविक कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि ऑस्कर 2019, क्या है, ऑस्कर 2019 में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्राप्त हुआ, तो रोमा को, ग्रीन बुक को, हू नेवर डाई को, या थंडरबोल्ट को। तो दोस्तों ऑस्कर 2019 का जो अवार्ड मिला था फिल्म के रूप में वो ग्रीन बुक को मिला था। किसे मिला था, ग्रीन बुक को, ठीक ना। तो याद रखें, मैंने बुकों के बारे में बताया, ये एक प्रकार का सरकारी दस्तावेज होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि आगरा, ठीक ना, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों बाबर ने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी, अकबर ने की थी, या जहांगीर ने की थी। तो दोस्तों जो आगरा नगर है उसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी और अकबर की स्थापना किसने, अकबर ने की थी, सॉरी दिल्ली की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आया है कि विश्व की कौन सी ऐसी नदी है, ठीक है ना, विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जो हमेशा घर में रहती है, हमेशा, जो दोस्तों हमेशा का मतलब है कि पानी, ठीक है ना, जिसका पानी हमेशा घर में रहता है, ठीक है ना। तो वो कौन सी नदी है दोस्तों, गंगा नदी का रहता है, या सरस्वती नदी, या लोहित नदी, या फिर नील नदी। तो दोस्तों
नील नदी का पानी हमेशा गर्म रहता है, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो या फिर गर्मी का हो, ठीक है ना, या फिर कोई सा भी मौसम हो दोस्तों, उसका पानी सदैव सदैव गर्म रहता है। अब इतना भी गर्म नहीं कि हम हाथ ना डाल पाएँ, ठीक है, इतना भी नहीं। एक प्रकार का वह ऊँगता है जो कि दोस्तों कभी भी परिवर्तन नहीं होता उसके पानी में, ठीक है ना दोस्तों। इससे आपको एक ऑब्जेक्ट बनेगा, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि विश्व की सबसे लंबी नदी, ठीक है ना, विश्व की सबसे लंबी नदी भी क्या है दोस्तों, नील नदी ही है, ठीक है ना। और दोस्तों यदि भारत की नदी की बात की जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, गंगा नदी है, ठीक है ना। और दोस्तों जो लोहित नदी है, लोहित नदी को हम खून नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। यदि ऑब्जेक्ट में पूछे जाए कि खून नदी को किस नदी के नाम से कहा जाता है, तो लोहित नदी को खून नदी के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों मुंबई में, नई दिल्ली में, गुरुग्राम में या लखनऊ में। तो दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसे हम SBI बोलते हैं, का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी होता रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा चुका है दोस्तों कि इंदिरा कैंटीन योजना की शुरुआत, क्या इंदिरा कैंटीन की योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई, तो कर्नाटक में की गई, उत्तर प्रदेश में की गई, महाराष्ट्र में की गई या गुजरात में की गई। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें। दोस्तों मैं जब से पढ़ा रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि लाइक नहीं आए इस वीडियो में, यही आप लोगों की कमी है। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। लाइक करने से क्या होता है दोस्तों, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए इस टाइप की वीडियो बनाऊं नोट्स सहित। तो दोस्तों आप यदि लाइक नहीं करोगे तो मेरा मनोबल टूट जाएगा, और आप नहीं चाहोगे दोस्तों कि मेरा मनोबल टूटे। तो दोस्तों अब जो बाकी के जो क्वेश्चन रह गए दोस्तों, हमें कितने 1000 क्वेश्चन करा चुका हूं मैं आप लोगों के, जो कि दोस्तों मुझे आपको 2500 क्वेश्चन उपलब्ध कराने हैं। तो हमारे 1000 क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट हो चुके हैं जीके के। अब दोस्तों हमारे 1500 क्वेश्चन और बचे हैं, जो कि मैं दोस्तों ऐसे ही थोड़े थोड़े करके मैं आपको 1500 और जीके के क्वेश्चन उपलब्ध करा दूंगा, जो कि दोस्तों मॉडल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और कुछ सॉल्वेट पेपर से भी रिलेटेड रहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम लेते हैं विदा और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।